पूजन सामग्री जो होती है उसको कैसे और किस तरफ रखना चाहिए, दिशा क्या हो जिससे शुभता प्राप्त हो, पंडित जी अब ये भी बता दीजिए। ठीक बात है बेटा। सबसे पहले तो एक बात समझ लो, पूजन सामग्री से पहले किन किन देवी देवताओं की स्थापना, कलश स्थापना में किन किन देवी देवताओं की स्थापना हमें करनी है। आशा, जैसे कि आपने कलश स्थापना किया, प्रतिष्ठा कलश, तो उसमें दुर्गा जी आ गई, नीचे आपने वरुण देव को बुला लिया। अब और किन देवताओं को बुलाना बहुत जरूरी है, उसके बारे में पहले जान लें। तो सबसे पहले कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में गणेश और गौरी की पूजा सबसे पहले होती है, उसके बाद में कोई पूजा शुरू होती है। तो एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उसके ऊपर एक सुपारी पर कलावा लपेट करके दक्षिण तरफ अपने दाहिने हाथ की तरफ रख दीजिए, वो गणेश हो गए। और गाय का गोबर ले करके उसकी एक गौरी बना करके और उसे सुपारी के बाएं तरफ रख दीजिए, वो मतलब कि गौरी हो गई, गणेश और गौरी की स्थापना हो गई। एक दूसरे मिट्टी के करवे में चावल भरकर और उस पे एक सुपारी पर कलावा लपेट करके और उसको स्थापित कर दीजिए, वो नवग्रह हो गया, सूर्यादिक नवग्रह हो गए। अच्छा, नवग्रह। और एक तीसरा करवा भी रखिए चावल भर करके और उस पर भी सुपारी लपेट कर, सुपारी को लपेट करके कलावे में रख दीजिए, वो भैरव हो गए। क्योंकि भैरव जो है माता के प्रमुख द्वारपाल हैं। अगर भैरव की उपासना आप नहीं करेंगे तो पूजा अधूरी रह जाएगी, और नवग्रह की पूजा नहीं करेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। इसलिए गौर, गणेश, नवग्रह और भैरव, वरुण कलश, स्थापना कलश और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक, इतने की पूजा नवरात्र में बहुत आवश्यक है गृहस्थ लोगों के लिए, जो अपने घर में बिना पंडित बुलाए पूजा करते हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो नियमतः कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो एक आम की लकड़ी की छोटी सी पीढ़ी मिल जाए, पीढ़ा टाइप का, तो उस पे लाल कपड़ा बिछा करके दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सम्मान के साथ स्थापित कर देना चाहिए। तो एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उस पर सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश जी की स्थापना करें। गाय के गोबर की गौरी बनाकर गणेश जी के दाहिने तरफ स्थापित करें। उसी के पास एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर सुपारी पर कलावा लपेटकर सूर्यादिक नवग्रह की स्थापना करें। और तीसरे करवे में चावल भरकर उसके ऊपर सुपारी पर नीला कलावा लपेटना है। तीसरे वाले पर नीला कलावा लपेटकर लाल कलावा, या लाल कलावा भी मिल जाए तो लपेट दीजिएगा, भैरव जी की स्थापना करें। भैरव जी माँ दुर्गा के प्रमुख द्वारपाल हैं। ओम करकलित कपाल कुंडली दंड पाणी स्तरुण तिमिर ब्याल यज्ञोपवीति कृत समय स्पर्याद विक्षेद है तुम जयत बटकुड़ा सिद्धिदा साधकानाम। बिना भैरव से आज्ञा लिए आप माता के प्रवेश द्वार में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, और बिना भैरव की उपासना के माता की उपासना अधूरी हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है। इसलिए भैरव की पूजा और उपासना होनी चाहिए। और जिस पूजा स्थान में भैरव की उपासना हो जाती है, आप विश्वास करें, उस पूजा की रक्षा जानते हैं कौन करता है? उस पूजा की रक्षा भैरव करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।